मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेश सर आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए पाठ संख्या 13 साधु उपदेश लेकर आया हूँ, जिसके लेखक हैं काका हाथरसी। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी, निधन 1995 ईस्वी में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रस्तावना से। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, मतलब इनका मेन जो असली नाम था प्रभुलाल गर्ग था। पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया, मतलब अपना निक नेम रख लिया। तखल्लुस उर्दू शब्द है। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहां कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते थे, वहां काका की अनिवार्य अनुपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत ये जो रचना है, इसके अंदर ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। जो आज के ज़माने में ढोंगी बाबा होते हैं ना, धूर्त बाबा होते हैं, उनके बारे में, और उसका उपदेश दिया गया है उनके बारे में, मतलब ज्ञान दिया गया है। तो साधु के बारे में दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काका हाथरसी ने इसका नाम क्या रखा, शीर्षक साधु उपदेश। ऊ का उच्चारण इसके अंदर मात्रा के तौर पे हो रहा है, साधु उपदेश। तो शीर्षक से लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा इसमें। कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना पर आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक और हम राम नाम जपते हैं, गौमुखी में हाथ डाल माला के दाने को फेरते हैं, तो दूसरी और मीठी छुरी भी चलाते हैं। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मनगढ़ंत बातें किए जाते हैं। अपने मन की बातें बनाएंगे और इधर उधर की बातें करके हमें भटका देते हैं। कौन? ये साधुगण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पाठ का जो इसका पहला पद है, आइए प्रिय भक्तगण उपदेश कुछ सुन लीजिए, पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुण लीजिए। हाथ में हो गौमुखी, माला सदा हिलती रहे, नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। देखिए इसका अर्थ है, सरल अर्थ में हम कह सकते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यो तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गौमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर का नाम जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करते रहिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से मत चूकिए, मतलब बुरा करने से आपको नहीं बचना चाहिए। बस कपटी बन जाओ, आप छल कपट करते रहो लोगों के साथ। अगला पद देखिए, नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी दहत चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। आगे देखिए, जीव क्या है ब्रह्म क्या है तक आ गया है, और इसके अंदर
कांपने तक का लेते हैं हम पहले। अर्थ देखिए, ढोंग करने के लिए, देखिए इसमें ढोंग करने के लिए, ऊपरी दिखावा करने के लिए क्या जरूरी होता है? साधु का वेश बना लो, सच्चा वेश बनाकर कुछ चीजों का सहारा ले लीजिए, जैसे दाढ़ी वाड़ी लगा ली, मूछ लगा ली, ऊपर से दाढ़ी लगा के और ऊपर भगवा कलर का सा कपड़ा बांध लिया है, और इस तरह से मालाएं, रुद्राक्ष वगैरह की मालाएं डाल ली है, हाथों में माला लेकर घूमना है, इस तरह की चीजें हम ले लेंगे। इसके लिए आपको और एक चीज करने की जरूरत है कि शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी में, कुटी जिसे कहते हैं, झोपड़ी बनाकर उसमें रहना है। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लेना है। मुंडन मतलब सिर से मुंडवा देना है, बाल हटा देने हैं, जिससे आपका सिर कैसा दिखा? सीप की तरह चमकता हुआ, जो सीप होते हैं ना उसकी तरह चमकता हुआ एकदम। शरीर का भी चंदन आदि से श्रृंगार करते रहिए, चंदन का लेप लग कर करके अपने आप को साफ सुथरा करते रहिए, ताकि आपका शरीर क्या हो? चमकता हुआ दिखाई दे लोगों को, और लोगों को लगे कि देखो भाई ये तो बहुत बड़ा साधु है। यदि कोई व्यक्ति आपसे किस विषय पर तर्क करे तो उससे डर कर भयभीत न हो। मतलब कोई अगर आपसे जिद बहस करता है, तर्क करता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है एक साधु के तौर पे। उल्टा डरे नहीं, आपकी पोल खुल जाएगी, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बन जाना है। आपको हिम्मत से काम लेना है, एकदम निडर रहना है। अगला देखिए, पद में आता है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, सलेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूं, धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट हट जाएंगे। इसका अर्थ देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या है, मतलब जिंदगी क्या है, और ये माया अगर क्या चीज होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन हो, मैं कौन हूं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए, बस चुप हो जाइए। केवल एक स्लेट लें, स्लेट जो पार्टी वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, जिस पर हम बोर्ड, एक छोटा सा स्लेट आता है जिस पर बच्चे लिखने की प्रैक्टिस करते हैं शुरुआती दिनों में, नर्सरी केजी वगैरह में क्लास में, वो स्लेट लेकर उस पर लिखकर आगे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, मतलब आपने मौन व्रत रखा है, बस चुप रहने का व्रत रखा है। इसलिए हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, कोई जिद बहस नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे, मतलब किसी का जवाब ही नहीं देना पड़ेगा आपको, सीधी सी बात है। तर्क करने वाले अपने आप वहां से क्या होगा? चला जाएगा। मतलब जो जिद बहस करने वाला होगा, जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति होगा, वो अपने आप वहां से चला जाएगा और अपना काम बन जाएगा। अगला देखिए पद, किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंचकर फोड़ दे। इसका बहुत ही बढ़िया अर्थ है इस लास्ट पैराग्राफ का, कि आप बिना किसी कामना या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए, बस, और कुछ भी नहीं। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। मतलब जो चीज मिल जाती है उसी में संतुष्टि होनी चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए, मतलब आपको स्वर्ग ही मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। नरक में जाने का डर भी मन से निकाल दीजिए। अब ये भी जरूरी नहीं कि आपको नरक ही मिलेगा, स्वर्ग भी मिल जाए तो क्या मिलेगा वो आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए डरना क्या या रोना क्या, परवाह किस बात की। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए यानी पाप ज्यादा हो जाए तो चिंता मत कीजिए, सीधे पाप मोचनी काशी चले जाइए। काशी चले जाना है, पाप मोचनी मतलब पाप को घटाने वाली जगह। पाप का घड़ा अगर आपका भर जाए तो वहां पर काशी में चले जाइए, वहां में आपके सारे पाप बिना साबुन की चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे। काशी में जाकर पवित्र नदी में स्नान कर लीजिए और अपने क्या होंगे, पाप सारे धो लीजिए और सीधा आपको स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा। ये आपका 13वां पार्ट भी समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।